नमस्कार, मैं सागर कुमार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं विलियन नामक चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर रहेगा विलियन। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे मिश्रण। तो आप लोग हेडिंग लगाइए मिश्रण। मिश्रण क्या होता है ये समझते हैं। दो या दो से अधिक दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण बनता है। अब इसमें जैसे आप लोग देख लीजिए शरबत क्या है? मिश्रण है। किसका मिश्रण है? नींबू, चीनी, नमक और पानी का मिश्रण। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर मिश्रण बनता है, जैसे शरबत। अब इसका अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा मिश्रण के प्रकार। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे हम लोग मिश्रण के प्रकार। अब जो मिश्रण के प्रकार हैं वे हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? मुख्यतः दो प्रकार के। एक तो होगा समांगी मिश्रण और दूसरा होगा विषमांगी मिश्रण। हमारा विषमांगी मिश्रण। अब हम लोग देखेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। जिस मिश्रण के, यहां से देख लेते हैं, आप लोग लिखिए, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके दूसरे भाग के संगठन के समान होता है। जैसे आप लोग लिखिए बेटा, पानी और चीनी का मिश्रण। तो पानी और चीनी का मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण है। एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके दूसरे भाग के संगठन के समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण। उदाहरण समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास एक गिलास पानी है और इसके अंदर हम लोगों ने चीनी को मिला दिया। किसको मिला दिया? चीनी को। अब जब चीनी इसमें क्या होगी? चीनी इसमें समान रूप से घुल जाएगी। क्या होगी? समान रूप से घुल जाएगी। यदि हम लोग इसका
इस वाले भाग का संगठन चेक करें और इस वाले भाग का संगठन चेक करें, तो ये क्या होगा, इस वाले भाग का जो पानी होगा और इस वाले भाग का जो पानी होगा, दोनों क्या होंगे, समान रूप से मीठे होंगे। दोनों क्या होंगे, समान रूप से मीठे होंगे, क्योंकि जो चीनी की मात्रा है जितनी यहाँ पर होगी उतनी ही यहाँ पर होगी। और यही बात क्या कहती है, इसकी परिभाषा कहती है कि जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके दूसरे भाग के संगठन के समान हो। भाई इस वाले भाग का संगठन मतलब यहाँ पर जितनी चीनी की मात्रा है उतनी ही चीनी की मात्रा यहाँ पर है दूसरे भाग में, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग विषमांगी में, जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे करके लिखिए आप लोग, जैसे पानी और मिट्टी का मिश्रण, पानी और मिट्टी का मिश्रण। अब देखो इसको समझो, जैसे हमारे पास कोई गिलास है और उस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है और मैं इसमें मिला देता हूँ मिट्टी। क्या मिला देता हूँ, मिट्टी। अब जैसी मिट्टी मिलेगी तो मिट्टी क्या होगी, इसकी तली में बैठ जाएगी और ऊपर क्या होगी, थोड़ी कम मात्रा में होगी। यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि इस वाले भाग का संगठन क्या इस वाले भाग के संगठन के समान होगा, जितनी मिट्टी नीचे होगी इतनी मिट्टी यहाँ पर होगी, तो आपका आंसर रहेगा नहीं, यहाँ पर कम मिट्टी होगी और यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी होगी। तो क्या होता है, जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन, मतलब एक इस भाग का और मतलब अलग अलग भाग का संगठन एक दूसरे से अलग हो। भाई इस वाले भाग का संगठन और इस वाले भाग का संगठन अलग हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई बेटा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब बात आती है कि विलयन क्या है। विलयन क्या है। तो विलयन की परिभाषा आप लोग लिखिए, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहेंगे, विलयन की परिभाषा क्या कहती है कि दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली रूप से कि जो समांगी मिश्रण है वही हमारा क्या है, विलयन है। जो समांगी मिश्रण है वही हमारा क्या है, विलयन है। देखो विलयन हमारे द्विअंगी हो सकते हैं। द्विअंगी मतलब जिसमें हमारे दो अंग हो। कैसे, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण क्या हो गया, द्विअंगी, जिसमें हमारे दो अंग हो। त्रिअंगी हो सकता है। त्रिअंगी मतलब जिसमें हमारे तीन अंग हो। और चतुर्अंगी हो सकता है और पंचअंगी हो सकता है। हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, द्विअंगी विलयन का अध्ययन करेंगे। किसका, द्विअंगी विलयन का, जिसमें हमारे सिर्फ दो ही अंग होंगे, जैसे पानी और चीनी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर किसका अध्ययन करेंगे। एक नोट लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर नोट लिखिए आप लोग
कि इस अध्याय में हम द्विआंगी एवं द्रव्यीय विलयन का अध्ययन करेंगे। ये द्रव्यीय विलयन क्या है ये समझेंगे हम अगले आने वाले वीडियो में। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि इस अध्याय में हम द्विआंगी एवं द्रव्यीय विलयन का अध्ययन करेंगे ओनली। अब ये द्विआंगी हो गया भाई, दो अंग हो गए जैसे पानी और चीनी। अब ये दो अंग है कौन से? अब जैसे हमारा जो विलयन बनेगा इस चैप्टर के अंदर, तो विलयन बनेगा दो अंग से मिलकर। तो एक अंग का नाम हम लोगों ने दे दिया विलायक, क्या बोल दिया हम लोगों ने? विलायक। और दूसरे का नाम हम लोगों ने दे दिया विलेय। क्या दे दिया बेटा? विलेय। कि वे दो अंग क्या होंगे? विलायक प्लस विलेय। तो विलयन कैसे बनेगा? द्विआंगी विलयन कैसे बनेगा? विलायक प्लस विलेय मिलकर द्विआंगी विलयन का बनेगा, तैयार होगा। अब बात देख लेते हैं कि विलायक क्या होगा। नंबर 2 विलेय क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, या विलयन में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आप लोग के पास यहाँ पर पानी है, ये हमारा जल हो गया, और ये हमारा इसमें चीनी हो गया। अब पानी और चीनी है हमारे पास, और आप लोगों से कहूँ कि जल तो ज़्यादा है, चीनी के 1 चम्मच है और जल हमारा पूरा गिलास है, तो जल यहाँ पर क्या होगा? विलायक होगा। अब हम देख लेते हैं विलेय क्या होगा। अब हेडिंग लगाइए विलेय। विलयन में इसकी मात्रा कम होती है। क्या लिखोगे? कि विलयन में इसकी मात्रा कम होती है। अब जैसे हमारे पास ये विलयन है, यहाँ पर हमारा जल है और चीनी है, तो जल हमारा विलायक हो गया क्योंकि इसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, और चीनी क्या हो गया? हमारे विलेय, क्योंकि चीनी की मात्रा कम है। दूसरे भी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि विलायक क्या होता है? विलायक जो होता है, विलायक का काम होता है विलेय को घोलना। और विलेय का काम क्या होता है? घुलना। विलेय का काम होता है घुलना। तो आप लोग इस तरीके से भी इनकी परिभाषा लिख सकते हो। तो यहाँ तक आप लोग अपना नोट्स बनाइए, और यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोगों को एक नीचे WhatsApp नंबर दिया गया है, तो आप लोग इस पर हाई लिख कर भेज दीजिए। मैं आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का PDF सेंड कर दूंगा। अब इससे अगली क्लास में हम लोग आपको पढ़ाएंगे विलयन के प्रकार। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।